इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आज के दिन ही संसद का उद्घाटन होने वाला था। साथ ही साथ जो हमारे जो रेसलर जो हैं उन्होंने एक दावा किया था कि 28 तारीख को संसद भवन के बाहर में महापंचायत वो करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे किस तरीके से बैरिकेड किया गया है। काफ़ी पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। और जहाँ तक पता चला है कि उन लोगों को डिटेन कर लिया गया है, साथ ही साथ उन लोगों को रोका गया है अभी तक में। और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर हुई थी और किस तरीके से अभी जो वो हक की जो लड़ाई जो लड़ रही थी उनको अभी तक सॉल्यूशन क्यों नहीं मिला। सर आप बताइए, जिस तरीके से 1 से 1.5 महीने से जो रेसलर जो है यहाँ पे अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही थी, सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए लड़ रही थी, उनको अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला, साथ ही साथ उनको डिटेन कर लिया गया है, उनके साथ काफ़ी बर्बरता भी दिखाई गई। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, इस डेमोक्रेसी में इतनी बर्बरता क्यों दिखाई जा रही है? देखिए, नए संसद के अनावरण होते ही इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जी। आज आप देखिए कितने बेशर्मी से, जी। मतलब इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए उतना ही कम है हम्म। कि इस दे एक तरफ एक भारत का जो है संसद का अनावरण होता है और हम्म। उससे 1 किलोमीटर दूर भारत माता की बेटियों का हम्म। दमन करके, उनको दबाकर, कुचल कर, हम्म। पुलिसिया दमन के माध्यम से किस तरीके से जो है गिरफ्तार करके हम्म। इस देश से आंदोलन और आनंदोलन की प्रक्रिया और प्रथा हम्म। दोनों की हत्या की गई है। हम्म। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए हम्म। बेहद खतरनाक है, हम्म। खतरनाक है। हम्म। और किसके लिए संसद बना रहे हो? जी। इन्हीं अपराधियों के लिए संसद बना रहे हो? ब्रिजभूषण जैसे अपराधियों के लिए, जो कल फिर से जा करके उसी नवीन संसद में बैठकर किसी महिला का जो है यौन शोषण करेंगे। कितने शर्म की बात है कि पूरी दिल्ली को हम्म। छावनी में तब्दील कर गई। 50,000 पहला मिलिट्री फोर्स लगा करके पूरी दिल्ली को जो है हम्म। किलाबंदी करके हम्म। तुम जो है संसद का अनावरण कर रहे हो। हम्म। ये दिखाता है कि हम्म। इस संसद का कितना बड़ा विरोध इस पूरे हम्म। देश तो में है आपको कि नहीं। इस तानाशाह जी। को, इस पूरी दिल्ली को हम्म। बंद करना आपको पड़ा। ये गलत नहीं लग रहा जिस तरीके से मोदी जी ने नया नए संसद का उद्घाटन किया, इस चीज को हमारी अरे जो महामहिम जो है नए, द्रौपदी मुर्मू उनको करना चाहिए था? हम भी चलते नए संसद के उद्घाटन में, आप भी चलते। क्या महामहिम इस देश की पहली आदिवासी दलित महिला राष्ट्रपति का अपमान करके हम्म। संसद की नींव रखोगे? हम्म। भारत माता की बेटियां, इन खिलाड़ियों का अपमान करके पहली संसद का नींव रखोगे? हम्म। पूरे देश की ऑपोजिशन पार्टीज को अलग रख करके, दूर हटा करके, भगा करके हम्म। इस संसद का नींव रखोगे? हम्म। अरे ये तो, इसका मतलब है मनहूसियत तो होनी ही थी, पनौती तो छाना ही था। हम्म। क्योंकि हर चीज करने के पीछे की एक भावना होती है जी। और प्रधानमंत्री के इस अनावरण की भावना यही थी हम्म। कि सिर्फ प्रधानमंत्री और उनका कैमरा। हम्म। आज आप देखिए ना, पूरे देश में हम्म। संसद के उद्घाटन में कौन था? हम्म। प्रधानमंत्री और उनका कैमरामैन। हम्म। बस यही दो लोगों ने संसद का उद्घाटन किया है। इस देश की करोड़ों, 1.4 बिलियन जनता ने हम्म। उद्घाटन नहीं किया है। हम्म। इस देश के तानाशाह के हम्म। सेल्फ इंटरेस्ट ने, हम्म। जो उसके अंदर मैं है, हम्म। जो घमंड है, हम्म। उसका अनावरण आज हुआ है। हम्म। और इसीलिए हम्म। पूरा देश हम्म। आज के दिन को हम्म। काला दिवस के रूप में मनाएगा। हम्म। दिस इज अ ब्लैक स्पॉट हम्म। in Indian history and in हम्म। Indian democracy. हम्म। We, from behalf of हम्म। crores of people, हम्म। अगर मैं बात boycott करूं, अगर जी। the new हम्म। parliament, हम्म। which has nothing to do with the welfare of the common people, हम्म। with the uh, हम्म। ladies of Bharat हम्म। Mata. अगर मैं बात करूं 9 साल मोदी जी के बेमिसाल के बारे में, अगर मैं बात करूं उनकी शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के और भी काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपके किताबों में मौसम गुलाबी है, जी। लेकिन ये बातें जो है वो झूठी हैं, हम्म। मक्कारी है। हम्म। क्योंकि आप बताइए ना, कहाँ किसको आज इस देश में 60,000 स्कूल बंद करके हम्म। आप कौन सा ज्ञान इस देश में एजुकेशन और लिटरेसी को स्थापित कर रहे हो? हम्म। देश के युवाओं को बेरोजगार करके हम्म। कौन सा इस देश का जो है आप विकास कर रहे हो? हम्म। आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। हम्म। और जिस चाइना से प्रधानमंत्री कंपैरिजन करते हैं, हम्म। चाइना
24 घंटे में 45,000 नौकरियां पैदा करता है जी। और हिंदुस्तान हर 24 घंटे में 400 से भी कम नौकरियां पैदा करता है। इस तरीके से आप देश को विश्व गुरु बनाओगे? भारत माता की बेटियों का दमन करके इस देश को आप विश्व गुरु बनाओगे? अमृत काल में आज एक अपराधी को बचाने के लिए पूरी फौज, पूरी पुलिस, पूरी दिल्ली को जो है किले में तब्दील कर दिया। क्या यही अमृत काल है? यही राम राज्य है जिसमें जो है भारत माता की बेटियों का यौन शोषण होता है और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो है संस्कारी बताया जाता है? एक बात समझ लीजिए, जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है ना, वो समाज अराजक समाज होता है और अराजक समाज एक तानाशाह को जन्म देता है और भारत आज एक तानाशाह को विटनेस कर रहा है। और नवीन संसद जो बना है ना, इससे भव्य, इससे बड़ा और इससे बहुत सुंदर संसद साउथ कोरिया में है। लेकिन आपको बता दो, उस साउथ कोरिया के संसद में एक तानाशाह बैठता है। संसद का मतलब ईंट पत्थर की दीवारें नहीं होती हैं। संसद का मतलब होता है गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले, वंचित, शोषितों की दिल की आवाज और उनकी आवाज का नेतृत्व का नाम संसद होता है, पार्लियामेंट होता है। द parliamentary participatory form of democracy. The debate and discussion is the ethos of parliament. Destruction and separation and forcefully implementation is not the name of parliament. आप इस बात को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का मतलब जो है दमन नहीं होता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को एम्पावर करना। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये शर्मनाक है। जिस तरीके से सेकुलरिज्म की अगर मैं बात करूं, आए दिन यहाँ पर जो है मंदिर को तोड़े जा रहे हैं। एक दूसरे सेक्युलरिज्म से कहाँ है? जो सिंगोल का आप अभी देख रहे हो, प्रधानमंत्री जिस सिंगोल को स्थापन कर रहे हैं, वो चोल साम्राज्य का, राजशाही का एक सबसे बड़ा वो है। और माउंट बेटन को वो चोल वो दिया था, फिर वो म्यूजियम में रखा गया। तो आप समझिए, इस देश में जब पूरी दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है, पूरी दुनिया का अगर आप मैप देखेंगे, द एंटायर वर्ल्ड इज, जो मुस्लिम देश भी हैं, जो एक रिलीजियस स्टेट चलाते हैं, वो भी, तालिबान भी अब कह रहा है कि हम लोकतंत्र बनना चाह रहे हैं। और 21वीं सदी में आप राजशाही थोप रहे हो एक संसद से भी। मतलब this is something, I think the prime minister has made mockery of democracy and there is an undeclared emergency in the country. आप समझिए, this is the beginning of fascism. ये तानाशाही की शुरुआत है और इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस तरीके से अभी बृजभूषण जो है, सांसद बृजभूषण जो अभी तक देखिए, अरेस्ट नहीं हुए हैं, अब ये आन बान तो शान आपको की क्या बात है। जी, जब तक इस अपराधी को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे ना, और दुगनी ताकत से, क्या समस्याएं आ रही हैं? दुगनी क्यों नहीं अभी तक ताकत से गिरफ्तारी सुन क्यों नहीं लीजिए, हुई है उनकी? इतने से 1 डेढ़ क्योंकि महीने से यहाँ जी, प्रधानमंत्री का प्रिय है। उसने कहा नहीं कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं उसको इस्तीफा देने के लिए, गृह मंत्री ने कहा नहीं इस्तीफा देने के लिए। प्रधानमंत्री का प्रिय है। आप समझिए, ये तो चेहरा है, प्रधानमंत्री ये जो किसके पीछे खड़ा है? हमारे जो रेसलर जो हैं, उन्होंने जब गोल्ड मेडल लेकर के, वो जब गोल्ड मेडल लेकर के आई थी, तो वही मोदी जी जो है उनके कंधे पे हाथ रख करके बोली थी कि वो आप हमारे एरिया से, आप हमारी बेटी हैं। अब वही मेडल को वो 15 रुपए का मेडल बता रहे हैं। भाई, जिसने अपनी अर्धांगिनी को सम्मान नहीं दिया, उससे आप अपने देश की बेटियों का सम्मान का उम्मीद कर रहे हो? ये शर्मनाक है। जिस प्रधानमंत्री ने अपने अर्धांगिनी को सम्मान नहीं दिया, वो महिलाओं को सम्मान देगा। और प्रधानमंत्री के पास अगर बेटी होती ना, तो आज वो उसका दर्द समझते। क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बेटी नहीं है ना, इसलिए वो इस संवेदना को नहीं समझ रहे हैं। आप समझिए, आज हमारी बहन है, कल आपकी होगी, परसों किसी और की होगी। अपराधी जब अपराध करता है तो वो ये नहीं देखता है कि आपकी बेटी है कि मेरी बहन है, वो अपराध करता है। और जिस तरीके से सत्ता का अपराधीकरण हो रहा है, ये इस देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो न्याय की उम्मीद आप किसी से मत करना। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे जो हमारी जो रेसलर जो 1 डेढ़ महीने से यहाँ पे बैठी हुई थी, धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई थी, अपनी हक की मांग कर रही थी वो, और जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये सही है? ये कैसे सही हो सकता है? जो लोग अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, तो उनको प्रदर्शन करना, ये जो लोकतंत्र की तो अधिकार है।
और ये आज का दिन, जिस दिन संसद का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, नया संसद का, उसी दिन इस तरह नई दिल्ली की हाल तो आप देख ही रहे हो, दिखाइए। पूरी तरीके से बंदी बना दिया गया है, ना पत्रकार को, ना आम जनता को, ना सोशल एक्टिविस्टों को घर से निकलने का, ना मुझे मेरी ऑफिस से निकलने का परिस्थिति नहीं है। इस तरह के लोकतंत्र को बंदी बनाकर, लोगों को बंदी बनाकर ये जो संसद का इनॉग्रेशन, ये बड़ी तो आपको नहीं लगता दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डेमोक्रेसी का ये उल्लंघन हो किया जा रहा है? हत्या किया जा रहा जी। है, डेमोक्रेसी की हत्या किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत का संसद नहीं है, ये भाजपा का संसद बना दिया गया है। यहाँ लोग जो है, हिंदुस्तान के लोग, ये नया संसद का उद्घाटन सेलिब्रेट करना चाहिए था। उन लोगों को लेकर, साथ लेके करने वाले चीज को अपने तानाशाही सोच के तहत ये इनॉग्रेट किया गया और लोगों को बंदी बनाया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये काला दिन है हिंदुस्तान की लोकतंत्र की, ये काला दिन है ये। और ये मंशा जो है, सरकार का मंशा, जो तानाशाही मंशा, जो संविधान को ना मानने का और अपने तानाशाही चलाने का, पूरा उन्होंने आज झलक दिखा दिया, पूरी तरीके से बंदी बनाकर, जो लोकतंत्र का ना होने का पूरा ये। आपसे एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आज संसद का जो उद्घाटन हुआ, मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो आपको नहीं लगता कि द्रौपदी मुर्मू को इस संसद का उद्घाटन करना चाहिए था, क्योंकि वो महिला है और महामहिम है, राष्ट्रपति हैं, उनको उद्घाटन करना चाहिए था? दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देखना, ये दलितों को खिलाफ जो हम सेलिब्रेट कर रहे थे आज इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी एक दलित राष्ट्रपति है हमारा, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे और गौरव महसूस कर रहे थे। उसी दौरान ये सरकार ने जो जिस तरीके के उनसे जो इनॉग्रेट कराना चाहिए था, सारे पार्टियों को साथ मिलाकर कराना चाहिए था, इसको ना मानते हुए, अपने मंशा को तला ये करते हुए, उन्होंने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और महागलत और लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये नहीं लगता कि जिस तरीके से भाजपा सरकार, मोदी जी जिस तरीके से यहाँ पे जो चला रहे हैं, अपना तानाशाही जो चला रहे हैं, एक तरह से ये हिटलर वाला तानाशाही है। और जिस तरीके से जो हमारी जो रेसलर जो यहाँ पर 1.5 महीने से अपने हक की मांग को लड़ रही थी वो, और जिस तरीके से बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के वो आए दिन वो प्रोटेस्ट कर रही थी, कैंडल मार्च भी निकला, लेकिन अभी तक में जो भाजपा सरकार, मोदी जी जो है, इस चीज़ को लेकर के देखने तक नहीं आए, समझने तक नहीं आए, कान में तेल दे करके वो बैठे हुए थे। बृजभूषण का पद से उनको पद से हटा दिया गया, लेकिन उनको अभी तक वो रोका नहीं गया, उनको पद से हटाया नहीं गया, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये तानाशाही नहीं है? बिल्कुल तानाशाही है। और ना इनको बेटियों की आवाज़ सुनाई देता है, ना इनको बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनाई दे रहा है, ना इनको लोकतांत्रिक तरीके से जो एक्टिविस्टों की, पॉलिटिशियन की, चुने हुए हैं सांसदों की मांगों को सुनाई दे रहा है। ये एकदम डिक्लेयर तानाशाही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आज का दिन ये काला दिन की तरीके से मनाया जाना चाहिए था। तो देखा कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश है, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि ये तानाशाही वाला सरकार, तानाशाह की सरकार है और ये काला दिन के रूप में इसको मनाना चाहिए। और जो हमारे महामहिम के साथ जिस तरीके से हुआ, उनके साथ जिस तरीके से हुआ, ये आम जनता जो है इसको गलत मान रही है। तो सरकार से मैं यही कहूँगा कि वो जिस तरीके से जिन्होंने महामहिम को वो चुन करके लाए हैं, तो उनके हित के बारे में एक बार सोचे। करना उनको ही चाहिए था, संसद का उद्घाटन उनको ही करना चाहिए था, लेकिन आज का जो डेमोक्रेसी है उसको पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज़।